नमस्कार, अक्षर दुनिया वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राशि आपके साथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जोधा प्रसाद पटेल, जिला रीवा से, पेशे से किसान मित्र, और आज भोपाल में आया हूं अपना मांग रखने के लिए माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी के यहाँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 2006 में किसान मित्रों की नियुक्ति की गई थी और यह नियुक्ति किसान मित्र और दीदी की पूरे भारत में की गई थी और आज भी पूरे समूचे भारत के अन्य राज्यों में किसान मित्र और दीदी काम कर रहे हैं। किसान मित्र दीदी का कार्य ये था कि किसानों को समुचित बीज देना, मिट्टी का उनके जांच करवाना, फसल बीमा की करवाना, जैविक खाद बनवाना, नाडप बनवाना और देसी खाद का प्रयोग करवाना। मतलब इस तरह से ऐसा कि सरकार की एक मंशा थी कि हमारे भारत को उन्नतशील बनाना है तो किसान मित्रों को गांव में नियुक्त करना है। इस तारतम्य को लेकर किसान मित्रों की नियुक्ति की गई थी। लेकिन वर्ष 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार बनते ही 18 महीने बाद 31 दिसंबर 2019 को किसान मित्रों को मध्य प्रदेश से निकाल दिया गया, पद से पृथक कर दिया गया और यह दोष लगाकर अलग किया गया कि ये किसान मित्र मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। ऐसा दोष लगा करके इनको अलग कर दिया गया। बाद में हुआ क्या कि जब हम लोगों ने अपने मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज जी सिंह चौहान, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से अपनी आवाज़ लगाई, प्रदेश अध्यक्ष से कहा, तो सारे लोगों ने कहा कि मेरी सरकार बनेगी जब तो सरकार के बनते ही मैं किसान मित्रों को पुनः बहाल करूंगा। और यह प्रक्रिया आज निरंतर जब से अपनी सरकार बनी प्रदेश में तब से निरंतर चलती आ रही है। लेकिन हमारे इस किसान मित्र दीदी के संगठन ब्रिजराज दंतोड़िया जी हैं, भोपाल में आज वो 4 महीने से डटे हुए हैं। कई बार उनको आश्वासन दिया गया कि आप घबराइए नहीं, आपके किसान मित्रों को जल्द ही बहाल करने वाले हैं। इस तरह से करते करते अब ऐसा समय आ गया है कि आचार संहिता लागू होने वाला है और इसके पहले करने की कोई योजना नहीं बना रही सरकार। तब हम लोगों ने 500 किसान मित्र आकर के 26 तारीख को कमल पटेल सम्मानीय कैबिनेट कृषि मंत्री जी के यहाँ गए और उन्होंने अपनी सारी बात बताई। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि देखिए आज कैबिनेट की बैठक है, 26 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, मैं आपका प्रस्ताव मंजूर करवाऊंगा और आप लोगों को शाम तक में आर्डर लाकर दूंगा। सारे किसान मित्र 700-800 की संख्या में, पत्रकार भी आए, मीडिया भी आई, मीडिया के सामने सारी बातें हुई 26 तारीख को। लेकिन सारे किसान मित्र वहाँ डटे रहे। बाद में जब मंत्री जी आए, मंत्री जी से किसान मित्रों ने पूछा कि महोदय जी, मेरे किसान मित्र दीदी में आपने क्या किया? तो हमारे सम्मानीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि देखो ऐसा है कि किसान मित्रों का नहीं हो पाया है, नहीं हो रहा है और अधिकारी नाराज़ हैं। चलो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं मनाने को काम उनको करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि हो। ये घोर अन्याय, इसमें घोर अन्याय इससे साबित होता है। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ, मेरी इच्छा है, मेरी चाह है, प्रदेश के 27,000 किसान मित्रों की कहना है और 27,000 किसान मित्रों की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि उनको पुनः बहाल किया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो उनके साथ घोर अन्याय कहलाएगा, चूँकि उनके जीवन और ज़िंदगी और बाल बच्चों के साथ यह सरकार नहीं मिला तो क्या कार्रवाई रहेगी? नहीं मिलता है तो उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कों में उतरेंगे और सरकार की नुकसान करेंगे। आप खुद एक बीजेपी से हो और अपनी पार्टी पे प्रश्न देखो, ये बीजेपी से मैं हूँ, मैं बीजेपी का एक सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, बीजेपी के संगठन का मैं सदस्य हूँ। फिर भी यह अन्याय मुझ पे नहीं देखी जा रही है, क्योंकि राजनीति करता हूँ, राजनीति में जुड़ा हूँ, समाज के कल्याण के लिए और अन्य वर्गों के कल्याण के लिए, अन्य विभागीय योजनाओं के कल्याण के लिए। हमको इसमें कल्याण समझ में नहीं आ रहा। बताइए 27,000 किसान मित्रों के घर में आज कैसा लगता होगा, जिन्होंने खेती किसानी के काम में अपना प्रशिक्षण दे करके अपना समय और ज़िंदगी बिता दिया। उनके न तो आज कमाने की समय रह गई, न नौकरी करने की समय रह गई। ये घोर अन्याय को देख करके बीजेपी के विरोध में बोल रहा हूँ। किसान मित्र हैं, रीवा जिला के गंगेय ब्लॉक की गाड़ी से हैं, संगठन से, किसान मित्र संगठन से। क्या कहना चाहेंगे?
हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग प्रदेश सरकार को हर ज़िले से ज्ञापन दिए, हर ज़िले से उनका मतलब अपने संगठन से हर प्रकार से कोशिश किए कि हम लोगों को पुनः दोबारा रखा जाए। हम लोगों को माननीय कमलनाथ जी के द्वारा निकाल दिया गया था 2019 में। हम लोग बहाली की जाए किसान मित्रों की बहाली की जाए। हम लोगों का समय नष्ट हो गया, बताइए। पूरा हम लोग किसी नौकरी करने का भी लगे न किसी काम के। मध्य प्रदेश से 26 सितंबर 2023 को आदरणीय मंत्री जी कमल पटेल जी के यहाँ उपस्थित हुए, सभी किसान मित्र उपस्थित हुए और अपना 4 साल से मांग जो हमारी निरंतर थी कि हमें किसान मित्र से जो बहाल करने की मांग थी उसको लेके वार्ता हुई। उसमें हमें आश्वासन मिला कि आप इंतज़ार करिए, हम शाम तक मंत्रिमंडल की बैठक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक है, वहाँ जाके इस बात का प्रस्ताव रखेंगे और आज आपका निराकरण करा के आएंगे वहाँ से। हम 400 से 500 की संख्या में वहाँ सुबह 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक उनका इंतज़ार करते रहे। उनका आगमन तो हुआ, उनसे मुलाकात भी हुई, उनका इंतज़ार ख़त्म तो हुआ, लेकिन आश्वासन वही रहा जो विगत 4 वर्षों से हमें दिया जा रहा था कि आपका काम हो जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी मेहनत से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें निराशाजनक हर बार मिलता गया जवाब, और इस बार भी वही जवाब मिला कि अभी आपका काम नहीं हो पाया है, हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास ये कब ख़त्म होगा? हम पूरी मेहनत से आपके साथ खड़े हैं, पर हमारा भी तो ध्यान दिया जाए, उन किसान मित्रों का ध्यान दिया जाए जो विगत 4 वर्षों से आपके लिए रीवा, हनुमाना, मऊगंज हर जगह से, यहाँ तक कि पूरे मध्य प्रदेश से आपके पास प्रायः जब आप वहाँ उनको बुलाते हैं तब वो आपके पास आते हैं और सिर्फ आश्वासन के साथ वापस चले जाते हैं। तो उनकी बहाली के लिए हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इसकी प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए और सभी किसान मित्रों को पुनः उनके पद में नियुक्ति की जाए। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।